हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर मैट्रिक्स के कैलकुलेशन में की रोल प्ले करते हैं। सो हम आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये अगर n बाय n मैट्रिक्स है, हम रियल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल मैट्रिक्स मतलब एंट्रीज रियल हो और एंड बी एक कॉलम मैट्रिक्स है। सो B1 B2 Bn ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स इस कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेट कर सकेगा। करने से अगर A इंटू बी इक्वल टू कोई कांस्टेंट को हम लेमडा लिखते, लेमडा इंटू बी, इस प्रकार का अगर रिलेशन सेटिस्फाई हो एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होने से हम लेमडा को आइजन वैल्यू एंड ये बी को आइजन वेक्टर बोलते हैं। आइजन वैल्यू को कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड आइजन वेक्टर को कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर भी बोला जाता है। अब हमारा 3D में 3 डायमेंशन में ये अगर 3x3 मैट्रिक्स हो एंड सपोज एक 1 2 3 सपोज ये हमारा 1 दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, 1 2 एंड 3। सो ये अगर 1 2 3 पॉइंट है तो इस पॉइंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब दिस इज इक्वल टू सम लेमडा इंटू 1 2 3। इसका मतलब क्या है? सो ये मैट्रिक्स इस वेक्टर को एनलार्ज करेगा या इसको कंप्रेस करेगा। लेमडा पॉजिटिव ग्रेटर देन लेमडा इज ग्रेटर देन 1 होने से ये लंबा होगा इसका लेंथ, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। लेमडा निगेटिव होगा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा एंड लेमडा 1 से छोटा होने से, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटा होने से इसका वैल्यू भी इधर या इधर होगा। इसका यूनिट लेंथ होने से इसका लेंथ अगर इसका बराबर हो, OA का बराबर ये OB है लेंथ, तो जब लेमडा इज मॉडुलस लेमडा इज लेस देन 1 तो ये सब जगह में ये पॉइंट आ जाएगा। दैट मीन्स आइजन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो डायरेक्शन चेंज नहीं करता हो, लेकिन उसका लेंथ चेंज हो सकता है, एनलार्ज हो सकता है या कंप्रेस हो सकता है वो वेक्टर। और आइजन वैल्यू ऐसा वैल्यू है जो इसको कितना टाइम्स लार्ज हो जाए, कंप्रेस हो जाए, वो बोलता है। सो ये नॉन जीरो होना है, लेमडा जीरो भी हो सकता है। सो ये हुआ हमारा आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। अब लेमडा ए बी इक्वल टू लेमडा बी, इस इक्वेशन को हम अगर ए बी माइनस लेमडा बी इक्वल टू ज़ीरो यहाँ लिखा है तो ये लिखे तो ए माइनस लेमडा आई बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिलता है एंड जब ये हमको क्या देगा? अगर b इक्वल टू x1 x2 xn होने से ये हमको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर नॉन जीरो सोल्यूशन अगर चाहिए तो हमारा इसका डिटर्मिनेंट क्या होना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू ज़ीरो होना होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो a माइनस लेमडा आई का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो ये सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। x1 का वैल्यू भी जीरो होगा, x2 का वैल्यू भी जीरो होगा, सारे जीरो होंगे। ये होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। b अगर
बी अगर आइजन वेक्टर है तो बी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स 0 कॉलम वेक्टर है, ये बी कॉलम वेक्टर है 0 0 0। सो बी नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होना है, दैट मीन्स ये सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना है। तो ये सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट मीन्स बी एक आइजन वेक्टर होगा अगर ये इक्वल टू 0 हो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल लैम्डा में होगा और इसका डिग्री अगर n बाय n मैट्रिक्स है तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री n होगा और इसके एटमॉस n सॉल्यूशन होंगे, n जीरोस होंगे और हर जीरो एक आइजन वैल्यू होगा लैम्डा का हर वैल्यू, जिसके लिए a इक्वल टू 0 होगा। इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और विदाउट 0 जो पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल इन लैम्डा है और इसका डिग्री n होगा और इस पॉलिनोमियल को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इक्वल टू 0 सेट करने से ये जो इक्वेशन बन गया उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा उसको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइजन वैल्यू बोलेंगे। अब सिमिलर मैट्रिक्स, सिमिलर मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स ए एंड बी सेम ऑर्डर के n बाय n आर सिमिलर, similar if are similar if there exists inversible matrix P such that B equal to P inverse AP। अगर एक इन्वर्सिबल मैट्रिक्स मिला सच दैट बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, तो ए एन बी को हम सिमिलर बोलेंगे। यहाँ पे बोला नहीं गया कि ए एन बी इन्वर्सेबल, ए एन बी इन्वर्सेबल भी हो सकते हैं, इन्वर्सेबल नहीं भी हो सकता है, उसको कुछ मायना नहीं रखता। लेकिन पी इन्वर्सेबल मैट्रिक्स अगर मिल गया ताकि ये रिलेशन सही है तो उसको बोलेंगे सिमिलर मैट्रिक्स। सो सिमिलर मैट्रिक्स क्यों? सिमिलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स है जिसका आइजन वैल्यू सेम होते हैं। सो सिमिलर मैट्रिक्स है सेम आइजन वैल्यू, सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम आइजन वैल्यूज, सेम लैम्डास। सो लेट ए एंड बी आर सिमिलर। अगर ए एंड बी सिमिलर मैट्रिक्स है तो B इक्वल टू पी इनवर्स ए पी होगा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई या लैम्डा आई माइनस बी। लैम्डा आई माइनस बी क्या है? ये B का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अब हम देखेंगे A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है। ये B का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इसके जो भी रूट्स है, इसका जो भी जीरोस है वो आइजन वैल्यू है B का। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई, B के जगह में लिखेंगे P इनवर्स ए पी। तो वहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई पी इनवर्स। लैम्डा को बाहर भी लिखा जा सकता है, सो लिखते हैं क्या, लैम्डा पी इनवर्स आई पी माइनस पी इनवर्स ए पी। पी इनवर्स आई पी, यहाँ से आई मिलने वाला है और लैम्डा हम बाहर अंदर कर सकते हैं कांस्टेंट। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स को लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे,
पी इनवर्स, लेमडा को अंदर भी किया जा सकता है, लेमडा आई पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स लेमडा आई माइनस ए पी। तो यहाँ पे क्या किया है, पी इनवर्स को लेफ्ट में लिया है, पी को राइट में लिया है। पी इनवर्स अंदर कर देने से पी इनवर्स लेमडा, इधर से पी आएगा, पी इनवर्स ए पी इसके बराबर ही होगा। फिर इसको लिखेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा आई माइनस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ पी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पी रेसिप्रोकल होंगे दोनों। पी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स जीरो नहीं, क्योंकि इन्वर्सेबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है। सो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा आई माइनस ए। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बी का जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए का सेम है, तो इसके जो भी जीरोस होंगे इसके भी सेम जीरो होंगे। तो सिमिलर मैट्रिक्स ए एंड बी के आइजन वैल्यू भी सेम होंगे। तो हम अगर सिमिलर मैट्रिक्स लेते हैं तो दोनों के आइजन वैल्यू सेम होते हैं। थ्योरम देखते हैं। थ्योरम रिलेटेड टू आइजन वैल्यू, लेट ए वी एन बाई एन रियल मैट्रिक्स। सो ए रियल मैट्रिक्स है, नंबर 1 में क्या होगा, इफ ए इक्वल टू सपोज 5 6 7 0 2 3 0 0 -5 सपोज। सो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका आइजन वैल्यू क्या होगा, एक लेमडा 1 होगा 5, लेमडा 2 होगा 2, लेमडा 3 होगा -5। सो ये जो डायगोनल एंट्री है वही होंगे आइजन वैल्यू। अगर ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट होंगे। अगर यहाँ पे 5 5 5 होगा तो इसका आइजन वैल्यूज होंगे, तीनों आइजन वैल्यू समान है, तो 5 5 5 आइजन वैल्यूज। नंबर 2, अगर A is inversible, then if lambda is an eigenvalue of A, then 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse. So inverse का eigenvalue reciprocal होता है। Number 3, A and A transpose have same eigenvalues. एक मैट्रिक्स एंड उसका ट्रांसपोज का हमेशा आइजन वैल्यू सेम होता है। नंबर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, देन 0 इज एन आइजन वैल्यू। अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका 0 एक आइजन वैल्यू होगा। नंबर 5, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा n आर आइजन वैल्यूज ऑफ A, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू लेमडा 1, लेमडा 2 डॉट लेमडा n। सो आइजन वैल्यू अगर पता हो तो हमको डिटर्मिनेंट भी मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट। ऑल्सो 6 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस डॉट लेमडा n इक्वल टू A11 A22 डॉट ANN। दैट मीन्स ट्रेस ऑफ A। अगर A इक्वल टू A11 A12 A1n A21 A22
A2n, तो AN1 ANN होने से ये सब डायगोनल एलिमेंट का सम, ये डायगोनल एलिमेंट का सम एंड सम ऑफ द आइजन वैल्यू हमेशा सेम होता है और उसको बोलते हैं ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू द सम ऑफ आइजन वैल्यू। सो आइजन वैल्यू इस प्रकार से वेरी वेल बिहेव है जो मैट्रिक्स के केस में। सो आइजन वैल्यू पता होने से हमको मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस टाइम हमको पता चल जाएगा कि आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम प्रॉब्लम सेक्शन में देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ 0 1 -1 0। इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ xi माइनस a, अगर ये a है तो इक्वल टू 0, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो xi x माइनस 0 x माइनस 0 उधर माइनस करना है, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का नो रियल सॉल्यूशन। जब हम इसको एक रियल मैट्रिक्स सोचेंगे, जब ये एंट्री रियल है तो इस केस में इस मैट्रिक्स के कोई आइजन वैल्यू भी नहीं, तो आइजन वेक्टर का क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंट्री कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं इसे मानने से, तो क्या होगा, इसको हम यहाँ से जीरोस मिलेंगे i एंड माइनस i। सो i एंड माइनस i इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू होंगे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कंसीडर करें या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को कंसीडर करने से। i एंड माइनस i आर आइजन वैल्यू। सो आइजन वैल्यू मिलने से हम आइजन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। हम कॉम्प्लेक्स के केस में वो डिस्कस नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालेंगे। सो क्वेश्चन है कि फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालना है। तो आइजन वैल्यू के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 1 -2 -2 1 1 इक्वल टू 0 सेट करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को हम पॉलिनोमियल, यहाँ से हमको पॉलिनोमियल मिलेगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा x माइनस 3, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर से मिलेगा प्लस 2, फिर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2, फिर यहाँ 1 इधर हो गया 4 माइनस प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, अभी x कितने हैं, यहाँ पे है 6 एंड 2 8, ये दोनों कैंसिल होगा, मतलब 8x एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, -6 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो इसका फैक्टराइजेशन करने से x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमको आइजन वैल्यू मिलेंगे। आइजन वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2 सो यहाँ पे आइजन वैल्यू जो 2 एंड 2, आइजन वैल्यू 2 दो बार मिला है, तो इसको बोलेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। एक आइजन वैल्यू जितने बार आता है, 2 बार आया है, तो उसको बोलेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, 2 का मल्टीप्लिसिटी 2 है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि आइजन वैल्यू 2 बार आया है। अब हम आइजन वेक्टर निकालेंगे। आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू 1 एंड आइजन वैल्यू 2। आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, उसके लिए हमको क्या करना है, लैम्डा i माइनस a
दैट मीन्स ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सॉल्व करना है और यहाँ से नॉन जीरो एक्स निकालना है। नॉन जीरो एक्स ही होगा आइजन फैक्टर। तो उसके लिए ए माइनस लेमडा का वैल्यू 1 मिला है, 1 माइनस करेंगे, डायगोनल एलिमेंट से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 2 माइनस 1। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। सो x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और यहाँ से नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालेंगे, वही होगा इसका आइजन फैक्टर। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स में 2 2 जा 4 माइनस 2। सो ये नॉन जीरो है तो इसका रैंक क्या है 2 है। रैंक अगर 2 है तो नलिटी 1 है। तो इसका जो आइजन वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 एक ही मिलेगा, इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर एक मिलेगा, लेकिन एक मिलने से उसका जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हर नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक आइजन वेक्टर होगा। तो एक आइजन वेक्टर निकालेंगे और उसको हर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मिलेगा वो भी एक आइजन वेक्टर होगा। तो पहला आइजन वेक्टर के लिए इससे ऐसे मान लीजिए ये दोनों सेम ही है, उनमें से एक इक्वेशन लेने से होगा 2x1 x2 x3 इक्वल टू 0 और यहाँ से मिलेगा 2x1 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। यहाँ से भी सेम ही इक्वेशन आने वाला है तो उसको नहीं लिखा है। सो x3 इक्वल टू अगर 2 मान लिया, x3 2 होने से तो यहाँ से क्या बनेगा 2x1 2x2 इक्वल टू 2, दैट मीन्स x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 और यहाँ से 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। तो ये दोनों सॉल्व करने से माइनस करने से क्या मिलेगा x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1 मिलने से x2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 0 2 एक आइजन वेक्टर है और इसको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने से, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 0 4, ये भी एक आइजन वेक्टर होगा। -1 से मल्टीप्लाई करने से -1 0 -2 ये भी होगा। हाफ से मल्टीप्लाई करने से हाफ 0 1 ये भी एक आइजन वेक्टर होगा। 0 से छोड़ के दैट मीन्स कौन सा आइजन वेक्टर होगा, आइजन वेक्टर C से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 एंड C नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R। सो ये सभी आइजन वेक्टर होंगे। एक्चुअली ये 1 0 2 एक स्पेस जनरेट करेगा, उसको बोलेंगे आइजन स्पेस, जो कि 1 0 2 वेक्टर जनरेट करेगा। इसके हर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, तो 0 नहीं होने से फिर स्पेस भी नहीं होगा, जो 0 को छोड़ के जो एक लाइन मिलेगा या 0 डिलेटेड वो होगा आइजन वेक्टर। वो सारे पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट आइजन वेक्टर देंगे हमको। अब नेक्स्ट 2 के लिए आइजन वेक्टर निकालेंगे, 1 के लिए आइजन वेक्टर ये सारे हैं जब C नॉट इक्वल टू 0। अब आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 2 के लिए देखेंगे 2 माइनस करना है, 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1 2 0 माइनस 1 2 2 2 माइनस करेंगे -2 x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ये सिस्टम सॉल्व करना है, यहाँ से नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालना है, जो भी नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा वो आइजन वेक्टर होगा। यहाँ पे भी रैंक 2 है तो नलिटी 1 है, नलिटी 1, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 आइजन वैल्यू ओनली 1 आइजन इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मिलेगा। दैट मीन्स उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है।
एक ही इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मिलेगा और उसका हर स्केलर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आइजन वेक्टर होगा। इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो ये दोनों सेम है, सेम ही इक्वेशन होंगे, ये दोनों में से हमको सेम ही मिलेगा। तो एक लिखने से होगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 और यहाँ से मिलेगा 2x1 माइनस x3 इक्वल टू 0। सो x3 इक्वल टू 2 होने से यहाँ पे 2 लिखने से x1 इक्वल टू 1 होगा। सो x2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 इज 1। x2 इक्वल टू x3 माइनस x1 2 माइनस 1, दैट मीन्स x1 इज 1 x2 इज 1 2। ये एक आइजन वेक्टर है और इसके हर स्केलर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 2 2 4 -5 -10, ये सारे आइजन वेक्टर होंगे कॉरस्पेंडिंग टू आइजन वैल्यू 2। सो इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर इस प्रकार से हमको पता चला है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो थर्ड एग्जांपल है मैट्रिक्स इज A इक्वल टू 5 -6 -6 -1 4 2 3 -6 -4। इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 5 x माइनस 4 x प्लस 4 और साइन चेंज होंगे 1 -3 6 x1 ओके। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। तो x माइनस 5 ये हो गया x स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया प्लस 12, फिर -6 x प्लस 4 -6, फिर प्लस 6 प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो यहाँ से कितना मिलेगा, -4 x क्यूब x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पे -4x मिल रहा है, -4, यहाँ से -6 मिल रहा है और यहाँ से +18 मिल रहा है। x कांस्टेंट टर्म क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 20, ये हो गया हमारा -2 और इधर हो गया -6 कांस्टेंट टर्म, यहाँ से 20 मिला है, यहाँ से 12, यहाँ से -36 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 8x और यहाँ पे कितना हो गया -4 इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने से x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलता है। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक ये सॉल्व करने से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइजन वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 एंड 2 एंड 2। ये हो गया हमारे आइजन वैल्यूज। आइजन वैल्यू 1 है एक बार, 2 दो बार, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, 2 का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। अब इस देखेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा। आइजन वैल्यू मिल गया हमको, मिला, अब निकालना है आइजन फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 होने से 1 माइनस करेंगे तो फिर क्या बनेगा,
5 minus 1 4 minus 6 minus 6 minus 1 4 minus 1 3 2 3 minus 6 minus 4 minus 1 minus 5. ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0. ये सिस्टम सॉल्व करेंगे, फिर मिलेगा हमको 4x1 माइनस 6x2 माइनस 6x3 इक्वल टू 0. सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 3. फिर यहाँ से मिलेगा माइनस x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0. फिर यहाँ से क्या मिलेगा 3x1 6x2 5x3 इक्वल टू 0. सो x3 इक्वल टू अगर हम 3 ले लें, x3 इज 3 पुट करने से क्या होगा, यहाँ से मिलेगा 2x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 9. यहाँ से मिलेगा x1 प्लस 3x2 इक्वल टू माइनस 6. यहाँ से मिलेगा 3x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 15. सो यहाँ इसमें फिर यहाँ से 3 से डिवाइड कर देने से x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 5. अभी सॉल्व करने से क्या होगा, ये दोनों ऐड करने से क्या मिल रहा है, x2 इक्वल टू माइनस 1. फिर x1 इक्वल टू क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू 5 plus 2x2, that means 5 minus 2, that is 3. That means 3 minus 1 3 आइजन वेक्टर है corresponding to the आइजन वैल्यू 1 और इसका रैंक 2 है, नलिटी 1 है, तो एक ही इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मिलेगा corresponding to 1. सो और इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा मल्टीप्लिसिटी नहीं हो सकता. सो x इक्वल टू 1 के कॉरस्पेंडिंग 1 ही इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मिलना था, वो मिल गया. और इसके हर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक आइजन वेक्टर होगा. तो कॉरस्पेंडिंग टू आइजन वैल्यू 1 आइजन वेक्टर इज 3 माइनस 1 3. इसको हम V1 बोल दिया. अभी बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 आइजन वेक्टर निकालते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइजन वैल्यू 2 आइजन वेक्टर क्या होंगे, ये लैम्डा है, तो 2 माइनस करने से क्या होगा, 5 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 1 2 2 3 minus 6 minus 6 x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0. अभी इसको देखने से क्या है, 3 2 6 माइनस 6 0 12 माइनस 12 0. सो ये एक ही लाइन के -1 2 2 इसका लीनियर मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा. ये सब डिपेंडेंट है, ये लाइंस ये रोज डिपेंडेंट रोज है. -1 2 2 इसको अगर -3 से मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा, ये दोनों सेम है. तो इसका रैंक 1 है, नलिटी 2 है. दैट मीन्स इसका ज्योमेट्रिक 2 का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 ही होगा. दैट मीन्स दो हमको लिनियरली इंडिपेंडेंट
लीनियरली इंडिपेंडेंट हमको 2 आइजन वेक्टर मिलेंगे। तो उसके लिए लिखते हैं x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। सो लेट x2 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू 1। x2 एंड x3 1 लेने से क्या होगा, x1 इक्वल टू 4 होगा। दैट मीन्स क्या है, 4 1 1 एक आइजन वेक्टर है। उसी प्रकार अभी एक दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर के लिए x3 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1 लेने से 0 एंड 1 लेने से x1 इक्वल टू मिल रहा है 2। दैट मीन्स 2 1 0 और एक आइजन वेक्टर है और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर है। तो हमारा 3 1 3 4 1 1 एंड 2 0 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मिल गया हमको। अब ये 3 आइजन वेक्टर मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स P फॉर्म कर सकते हैं। ये 3 आइजन वेक्टर हमको मैट्रिक्स P देगा। P इज़ 3 1 3 4 1 1 2 0 2 1 0। सो ये एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स मिल गया जो कि हमारा आइजन वेक्टर से फॉर्म किया गया हुआ है। आइजन वेक्टर को कॉलम लेके एक मैट्रिक्स बन गया। अब ये जो P मैट्रिक्स P इनवर्स AP, अगर ये A है तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 2 बनने वाला है, जहाँ पे डायगोनल एंट्रीज क्या होंगे, आइजन वैल्यूज होंगे। आइजन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज होंगे और ये जो मैट्रिक्स P मिला है उसका इन्वर्स P इन्वर्स AP ये कैलकुलेट करने से हमको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर इसको डायगोनलाइज बोलने से क्या करना होगा, हमको ये मैट्रिक्स निकालना होगा जो कि आइजन वेक्टर से बना है, उसका इन्वर्स निकालना है और ये मल्टीप्लिकेशन करना है। ये करने से हमको ये मैट्रिक्स डायगोनल बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू देने वाला हूँ। तो ये P मैट्रिक्स के लिए अगर हम P इन्वर्स निकालें तो P इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, P इन्वर्स इक्वल टू होगा हमारा -1 2 2 3 -6 -5 3 -6 -5 एंड -4 9 7। ये P इन्वर्स होगा। P इन्वर्स A मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा, P इन्वर्स A मल्टीप्लाई करने से मिलेगा -1 2 2 6 -12 -10 -8 18 14 और P इन्वर्स A P मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर एंड मैट्रिक्स को कैसे डायगोनलाइज करते हैं वो भी सीखा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।